नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल बच्चा लोग। स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ नजर डाल लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले लेक्चर ये समझ लेते हैं कि हम ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने का रीजन क्या है। तो देखिए वो इधर देखिए थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम अपनी 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें हमें क्या पता चला था, डेल्टा जी से हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। अच्छा, अपने इक्विलिब्रियम से क्या पता चलता है? चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 के इक्विलिब्रियम, उससे पता क्या चलता है कि अपना जो के है वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो के की वैल्यू ज्यादा आएगी। यानी कि अगर के ज्यादा है तो क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। इससे हमें पता चलता है। इससे क्या पता चला कि रिएक्शन कितनी परसेंटेज पे होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम का के कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हमें ये बताता है कि रिएक्शन कितनी हो सकती है, कि 90% हो सकती है, कि 91% हो सकती है, कि 95% हो सकती है, या 87% हो सकती है। कितनी हो सकती है वो चीज क्या बताता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम चैप्टर हमें ये बता देता है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी चैप्टर, कोई भी ब्रांच केमिस्ट्री की हमें ये नहीं बताती है कि रिएक्शन कितने दिनों में होगी, कितने टाइम में होगी, ये चीज नहीं बता रहे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ग्रेफाइट जो होता है अपना, ग्रेफाइट वो डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है। ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है हाँ ये पॉसिबल है। और अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम कहता है हाँ 95 से 96 97% तक ग्रेफाइट को हम डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि कितने टाइम में कन्वर्ट होगा, यानी कि रेट क्या है। वो चीज क्या बताता है, केमिकल काइनेटिक्स, जो आज का हमारा टॉपिक, जो चैप्टर आज का हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स ये बताता है कि ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होगा, सही बात है, लेकिन इस कन्वर्जन में ना 2 लाख 3 लाख 4 लाख साल तक लग सकते हैं। यानी कि ये कन्वर्जन हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारी जनरेशन भी इसका कोई यूज नहीं ले सकते, कोई फायदा नहीं है उनको इस कन्वर्जन से। ठीक है, तो ये चीज केमिकल काइनेटिक्स बताता है। रिएक्शन की रेट क्या होगी, इसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। तो हेडिंग डालिए केमिकल काइनेटिक्स और लिखिए क्या चीज, इट इज द ब्रांच, किसकी ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स किससे डील्स करती है, रेट ऑफ द रिएक्शन से, डील्स विद द रेट ऑफ द रिएक्शन, with the rate of the reaction। उसकी मैकेनिज्म के बारे में बताती है, इट्स मैकेनिज्म, और क्या, एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, अच्छा, ये सब हम लिख रहे हैं, डेफिनेशन में बार बार क्या आ रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन? तो सबसे पहले इतना नोट कर लिए, फिर बात करते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। हेडिंग डालिए अब, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है डेफिनेशन कि क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी मतलब क्या है कि कितना चेंज हो रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे टाइम के साथ, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। डेफिनेशन लिखिए, द चेंज इन कंसंट्रेशन, of reactant / product
per unit time is known as what? Is known as अपनी rate of direction. Rate of direction. ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट क्या होगी? रेट हो गई कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन टाइम का, जो भी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, जो भी टाइम चेंज हो रहा है। अब किसका भी चेंज हो सकता है। अगर हम रेट को रेक्टेन के टर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? माइनस का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या होता है? टेम्परेचर। टी क्या है? टाइम है। आर क्या है? रेक्टेन का कंसंट्रेशन। ठीक है, किसके साथ? टाइम के साथ। माइनस किस लिए लगाया है? क्योंकि रेट लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन है। वहीं अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखो तो क्या आएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? रेट ऑफ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। ये आपका प्रोडक्ट के टर्म में, ये आपका रेक्टेन के टर्म। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट देखिए, यूनिट क्या होगी भाई? क्या लिख रहा है? कंसंट्रेशन का डिवाइड किससे कर रहे हैं? टाइम से। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम की सेकेंड। तो ये आपकी यूनिट क्या आ गई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ योर इसकी रेट ऑफ डायरेक्शन। ये यूनिट हो गई। अब इस पे थोड़े से चलिए भाई एनसीईआरटी का 3.1 का इंटेक्स से सबसे पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर द रिएक्शन रेक्टेन से प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ अ रेक्टेन चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलरिटी टू 0.02 मोलरिटी इन 25 मिनट। यानी कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है कितने से? 0.03 एम से 0.02 एम हो जाता है 25 मिनट में। हमें क्या करना है? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम इन मिनट्स एंड सेकंड, यानी कि टाइम को मिनट्स में और सेकंड में इन्वॉल्व करना है। तो रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहले बताइए। रेट ऑफ फ्रैक्शन अपनी क्या होती है? रेट क्या होती है? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस का, अगर हम किस में बात कर रहे हैं? रेक्टेन के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यू निकाल दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कितने से कितना होता है? 0.03 से 0.02 हो जाता है, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। जब भी तो आपको क्या पता चलेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन जब भी तो पता चलेगा। अपन टाइम कितना लेता है इस चेंज में? 25 मिनट। 25 मिनट लिख दिए। तो 0.02 में से 0.03 जाएगा तो माइनस का 0.01 बचेगा, लेकिन वो माइनस से इंटू होकर कितना हो जाएगा? 0.01 अपॉन 25। ठीक है, देखिए अब देखिए इसमें क्या करिए? 10,000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और 10,000 से डिवाइड कर दिए। इसलिए कर रहे हैं? इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 100 अपॉन 25 इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4। ये जो 10,000 है वो 0.01 में डिवाइड इंटू करोगे तो कितना आएगा? 100। 100 को 25 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 4 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। सेकंड में, मिनट में, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। ये आपका किसमें आ गया? मिनट में। अब इसी को सेकंड में करना हो तो इसी से सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, बहुत इजी है। 4 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 60, सिंपल, सीधे सीधे आ जाएगा। क्या करें? 400 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 60। तो 0 से अगर डिवाइड करेंगे 46 6.66 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये आपका किसमें आ गया? सेकंड में, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। चलिए इसी टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.2 क्वेश्चन है इंटेक्स का। कैसे होगा सॉल्यूशन वो देखिए। इसमें क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे, इन अ रिएक्शन टू ए गिव राइज टू व्हाट प्रोडक्ट? द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। आपका 0.5 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर हो जा रहा है कितने? 10 मिनट में। कैलकुलेट क्या करना है? रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो अगर हम रेट की बात करें तो क्या होता है? माइनस का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा के रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से।
अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें रिएक्शन में 2 का 3 का किसी का भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, चाहे रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसी मल्टीपल का, उसी स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ये 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इसकी इक्वल होगी रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब आप सीधे सीधे जो यहाँ किया है वो यहाँ कर दिया, आंसर आ जाएगा। जो मेन चीज थी वो यही बतानी थी कि अगर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ है तो उसका डिवाइड कर दिया जाता है पूरे के पूरे कंसंट्रेशन में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 डेल्टा ए का कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.5 से 0.4 हुआ तो 0.4 माइनस 0.5 अपॉन टाइम कितना हो रहा है 10 मिनट, 0.4 से 0.5 से 0.1 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू कितना, क्या करते हैं 100 कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 की पावर -3। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 2 से 5 तो 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड, सॉरी मिनट इनवर्स। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। जल्दी से ये नोट करिए, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट की। रेट्स के टाइप कितने होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस होता है, एक एवरेज रेट होता है। एवरेज रेट ये जो हम जितना भी निकालें, जितना भी पीछे डिस्कस करा है वो सबकी सब क्या थी, एवरेज रेट। अब मेनली समझना क्या इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, जल्दी से इतना नोट करिए फिर बात करते हैं। चलिए भी बच्चे लोग अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट, देखिए मेनली जो होता है दो तरीके की आपकी रिएक्शन रेट होती है, एक तो होती है आपकी एवरेज, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। मॉडरेट भी होती है लेकिन हम ऐसे कंसीडर नहीं करते, आपके इस चैप्टर में नहीं है। तो देखिए एवरेज रेट की अगर बात करें, एवरेज रेट तो प्रीवियसली जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना है वो क्या था, वो एवरेज रेट थी। एवरेज रेट क्या होती है, इट इज द रेट of the reaction at an interval of time, an interval of time। ठीक है, क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन होती है किसकी, एट एन इंटरवल ऑफ टाइम की। जबकि अगर इधर बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है, इंस्टेंटेनियस रेट, ये जो रेट होती है एट एन इंस्टेंट की होती है, यानी कि इसी मूवमेंट की होती है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले लिख लिए, इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ध्यान से समझिएगा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस में मेनली डिफरेंस क्या है। मेनली इसमें जो होता है टाइम का डिफरेंस है। रेट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये तो होता है कंसंट्रेशन का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस। अगर टाइम का डिफरेंस जो इंटरवल है वो टाइम का वो बहुत ज्यादा है तो एवरेज रेट कंसिडर होगी। अदरवाइज अगर आप जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो बहुत कम कर देते हैं, ना के बराबर कर देते हैं, तो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट होगी। कैसे, एग्जाम्पल समझ लिए, जैसे आप 3 से 3.5 के बीच में कहीं पर जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्पीड क्या होगी, तो मैंने 3 से 3.5 के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कवर करा, बाई टाइम कर दिया, तो जो आपकी स्पीड निकली वो क्या होगी, एवरेज स्पीड। अगर यही आपसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे पूछेगा, वो पूछेगा 3:05 पे बताइए कि आपकी स्पीड क्या थी। तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, अगर बाइक से जा रहे हो तो स्पीडोमीटर में आप देखोगे स्पीड और डायरेक्ट बता दोगे। अदरवाइज क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा कर दिए, तो आपको क्या पता चल जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट पता चल जाएगी। देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देख लिया। रेट जो है एवरेज रेट किसके बराबर होती है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, माइनस का, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो रहा है, लगातार कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में। या फिर क्या होता है, रेट को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी।
ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट लगातार क्या है, बन रहा है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे एक्सप्लेन होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डी आर बाई डी टी। डी जो मैथ्स नहीं पढ़े हैं उनको पता होना चाहिए कि जो डी है वो ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि आर या टी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। ये किसके टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में। अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो वही चीज डीपी बाई डी टी, माइनस का साइन, सेम चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है जो यहां एक्सप्लेन करिए। अगर इनको मैं ग्राफ के फॉर्म में शो करूं तो ग्राफ में कैसे बनता है देखिएगा। ग्राफ देखिएगा, ये क्या है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, ये टी चल रहा है, इधर क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चल रहा है। अगर मैं किसी भी रिएक्शन की बात करता हूं तो टाइम के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, उसका कंज्यूम होता चलेगा, कम होता चलेगा। वही चीज मैं दिखा रहा हूं कि उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रहा है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे इस ग्राफ के लिए, जैसे मुझे निकालनी है तो मैंने इस पॉइंट पे देखा, ये टाइम क्या था, T1, यहां पे जो भी कंसंट्रेशन है उसको मान लिया R1, ठीक है। अगेन मैंने देखा कि ये T2 है, इस पे जो कंसंट्रेशन है मेरा वो है R2, सही है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू माइनस का R1, क्या चीज, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल क्या है, R2, R2 का कंसंट्रेशन माइनस R1 का कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, अपॉन T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, ये आपकी क्या आ गई, रेट ऑफ द रिएक्शन आ गई इस ग्राफ के लिए। अगर इसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो क्या होगा, यहां देखिएगा, छोटी सी चीज है जो समझने वाली है, ये टाइम है, ये आर है, सेम चीज वैसे ही है, ये ग्राफ बन रहा है आपका। अब इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, बहुत कम टाइम होता है, तो बहुत कम टाइम को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहां मैंने रिप्रेजेंट करा, ये R1 था, कितने टाइम पे, T1 पे, और यहीं आपका R2 है, क्या है, बहुत कम हमने डिफरेंस लिया है। जब ये बहुत कम होता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, पॉइंट टाइप सा बन जाता है। इस पॉइंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, बाई स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से, टेन थीटा। तो अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तब भी आपको क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलिए भाई, हेडिंग डालिए, रेट ऑफ द रिएक्शन, rate of the reaction in terms of stoichiometric coefficient, in terms of stoichiometric coefficient, coefficient। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करेंगे, जब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा तो वो देख लीजिए। जैसे कंसीडर कर लिए कोई रिएक्शन है, क्या, M1A प्लस M2B गिव राइज टू व्हाट, N1C प्लस N2D। ये आपकी एक रिएक्शन है। इसमें अगर मैं बात करूं रेट ऑफ appearance of A, appearance, sorry, disappearance of A, क्या होगी वो, क्या होगी, हमने अभी तो सीखा है, क्या होगी, कुछ नहीं, dA बाई dt, इतना सिंपली मैं लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस का। या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C की बात करें, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इसी तरीके से, देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बीबी डीबी बाई डी टी हो जाएगा माइनस का, और डी का भी डी डी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज क्या है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा ये बताइए, तो क्या होगी भाई, अगर मैं इसमें देखता हूं तो क्या होगी, किसी भी कंसंट्रेशन को, जैसे ए का ले रहा हूं मैं, तो डी
ए का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, लेकिन उसके आपको क्या होगा, उसकी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको क्या पता चलेगी, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, m1, तो उससे डिवाइड कर दिए। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ किसके, बी की अगर मुझे निकालनी है तो क्या होगी, माइनस का 1/m2 डी बी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, सिंपल। उसी तरीके से बाकी का 2 का भी निकाल दिए तो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा, डी सी का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी और उसके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड, वो क्या है 1/n1 या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन किसकी टर्म में, डीबी बाई डी के टर्म्स में, तो क्या होगा 1/n2 डी का कंसंट्रेशन, इसको क्या करें, कैपिटल कर देते हैं, चलिए, अपॉन डी टी, सही है। तो अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो आपको फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक चीज बहुत क्लियर दिख रही होगी कि 1/m1 dA/dt हो वो भी रेट ऑफ द रिएक्शन की है, 1/m2 dB/dt हो वो भी रेट ऑफ द रिएक्शन की, या dC/dt हो या n1/n2 dP/dt हो dd/dt हो वो भी रेट ऑफ द रिएक्शन की, यानी कि ये सब रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमें क्या मिल गया कि 1/m1 माइनस का डी ए का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, 1/m2 डी बी बाई डी टी, सही है। या फिर किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव 1/n1 डी सी बाई डी टी के, या 1/n2 डी डी बाई डी टी के, सही है। ये सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो आपको रिलेशनशिप पता चला है, ये रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इतना आप जल्दी से नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस बार नीट का भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, लिखिए हुए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम, किसका, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो अगर रिएक्शन में, तब कैसे करते हैं वो देखिएगा। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन है क्या वो पढ़िए पहले, क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 3H2 गिव राइज टू व्हाट, 2NH3, यानी कि हैबर्स प्रोसेस, सीधे सीधे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ NH3, यानी कि DNH3 बाई dt, इसका जो क्या है, अपीयरेंस ऑफ NH3 का क्या है कंसंट्रेशन, उसने दे रखा है 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। देन फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, आपको बताना क्या है, DH2 बाई dt माइनस का, ये आपको बताना है, डिसअपीयरेंस है ना तो इसलिए माइनस का, ठीक है। कैसे होगा, अभी हमने जो पीछे एक इक्वेशन फॉर्म करी थी उसी का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं वो देखिएगा। इधर देखिए, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा का पूरा इक्वेशन फॉर्म इसकी बना दे रहा हूं, कौन सी रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल कैसे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। देखिए अगर मैं वो इक्वेशन बनाता हूं तो क्या आएगा, 1/1, क्योंकि N2 में स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दे रखा इसलिए 1 से डिवाइड करा अपॉन dt, ठीक है। dN2/dt किसके इक्वल होगा, 1/3 DH2 का कंसंट्रेशन अपॉन dt, इन सब के साथ माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है। अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 DNH3 बाई dt, सही है। अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए पॉजिटिव में लिख दिया। अब हमें पूछा क्या है, उसने DH2/dt निकालना है, दे क्या रखा है, DNH3/dt दे रखा है। तो ये बस इन दो इक्वेशन से इन दो टर्म से हम बहुत इजीली निकाल लेंगे कि कैसे हमारा DH2/dt आएगा। देखिए इसका तो कोई यूज है ही नहीं, देखिए बहुत सिंपली है, DH2
बाई डी टी कितने से डिवाइड हो रहा है, 3 से, माइनस बाई 3 इक्वल होगा 1/2 डी एन एच 3/dt कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁴। तो अपना dx2/dt कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, 3 × 10⁻⁴। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो आपका ये क्या आ गया, डिसअपियरेंस ऑफ ये चीज हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें पहले से इसने डिसअपियरेंस लिखा है, माइनस का मतलब क्या होता था कि आपका रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप सीधे सीधे ये लिख दें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितनी होगी, 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है। ठीक है, चलिए भाई, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेट निकालने का दूसरा क्वेश्चन है, नीट का है, 2010 क्वेश्चन है ये, 2010 में नीट में आया है। क्या है क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2O5 गिव राइज टू 2NO2 + ½ O2। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है, द वैल्यू ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 यानी कि क्या दे रखा है उसने, dN2O5/dt माइनस का डिसअपियरेंस है कितना, कितना दे रखा है, 6.25 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। हमें बताना क्या, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 और O2। NO2 और O2 का हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। बताना क्या है, dNO2/dt पहली चीज, और सेकेंडली क्या बताना है हमें, ये फर्स्ट में बताना है, सेकेंडली बताना है dO2/dt, ये बताना है। सही है, बहुत सिंपल है, वही करना है जो पहले हमने करना है। पहले क्या करना है, आपको एक इक्वेशन बना लेनी है पूरी की पूरी रिएक्शन की, कि कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा प्रोडक्ट किसकी इक्वल आ रहा है, कितनी वैल्यू के इक्वल है। देखिए, अगर मैं dN2O5 की बात करूं, dN2O5/dt माइनस का किसकी इक्वल होगा, 1/2, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, dNO2/dt, और ये किसकी इक्वल होगा, 1/2 O2 यानी कि 2 × dt। जो हाफ है वो ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो पूछा है वो सीधे सीधे बता दो, पहले मैं ये बता रहा हूं फर्स्ट वाला पार्ट। तो इसमें माइनस का तो कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अपीयरेंस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव किस लिए लिखते हैं, क्योंकि आपका पहले ही बताया मैंने कि रिएक्टेंट जो है कंज्यूम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहे हैं कि अगर वैल्यू नेगेटिव में दी हो तो आप वो पॉजिटिव में हो जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन उसने क्या करा है, उसने डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 ही लिखा है, तो पहले से ही उसने क्या करा है, पॉजिटिव फॉर्म में लिख दी है। तो देखिए, हाफ dNO2/dt इज इक्वल टू, किसकी इक्वल आ जाएगा, कि जितनी वैल्यू इसकी dN2O5 6.25 इंटू कितनी, 10⁻⁻3 इतना आ गया। वही माइनस का समझ में आ गया, क्यों नहीं लगा है, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन क्या होती है, रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। माइनस सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा dNO2/dt कितना हो जाएगा, 2 × 6.25 × 10⁻⁻3, 2 का इंटू करेंगे, 2 5 10, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 2 6 12, 12.50 × 10⁻⁻3, या फिर 1.25 × 10⁻⁻2। सही है, इतना सही हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, dO2/dt, dO2/dt इक्वल होगा किसके, 2 का डिवाइड कर दो इसमें, 2 1/2 dN2O5/dt। देखिए, जो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने क्या करा, डिवाइड में लिख दिया, कुछ अलग नहीं किया है। तो अपना वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 6.25 × 10⁻⁻3। 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 3,
0.125 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके का क्वेश्चन रहता है, कुछ अलग से टिपिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस आपको ये ख्याल रखना है कि उसने लिख दिया है डिसअपियरेंस, तो आपको नेगेटिव साइन यूज नहीं करना। जो आंसर आपका आएगा, अगर डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 बोल रहा है तो सीधे सीधे पॉजिटिव आंसर निकालिए आप, ये नहीं करना है कि नेगेटिव आंसर निकालना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।